जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार आरडीए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। साथ में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पिछला रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि मार्च 2023 का रिवीजन देखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, डेली वाइज तो हम लोग करंट अफेयर्स कर ही रहे हैं। जनवरी का, फरवरी का हम लोग पूरा पूरा रिवीजन कर चुके हैं। कल से हम लोगों ने क्या किया है, तो हम लोगों ने कल से मार्च का रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लोग मार्च का दूसरे दिन का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो 2 से 3 दिन में आपका मार्च कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऐसे ही हम लोग अप्रैल में बढ़ जाएंगे। आइए तो देख लेते हैं कौन कौन सी 2 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरें हैं। आइए देखते हैं सबसे पहली खबर कौन सी है। आइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप सभी, बता दीजिएगा। रुचिरा कंबोज को। किसको किया है, तो रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे, तो रुचिरा कंबोज को। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। अगली खबर है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी दूर करेगा। क्या कहा है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी दूर करेगा। तो किसकी कमी दूर करेगा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो बोलिएगा सल्फर। क्या है, तो सल्फर की कमी दूर करेगा। क्या, कौन दूर करेगा, तो यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी दूर करेगा, तो सल्फर की। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम, क्या है, स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है। क्या बोला है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है। अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, तो बता दीजिएगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। किसने किया है, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, तो स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है। क्या पूछा है, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है। अगर आपसे पूछे तो आप सभी को क्या बताना है, तो बता दीजिएगा कौन सा देश है वो, तो बेंगलुरु शहर भारत का, मतलब भारत ही इसका मेजबान देश है। और कौन सा शहर है, तो बेंगलुरु शहर है वो विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन है, तो अपना प्यारा भारत। और किस शहर में होना है, तो बेंगलुरु शहर में होना है। किस नंबर का होना है, तो 5वें नंबर का होना है। इससे पहले 4 और हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की है। क्या बोला है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है, तो आप सभी बताना है किस देश से हैं, तो ये इंग्लैंड से हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिनको युवराज सिंह ने 6 छक्के लगातार मारे थे। एक ओवर में ये 6 छक्के खाए थे अपने युवराज सिंह से। किनसे, युवराज सिंह से ये 6 छक्के खाने वाले ये वही गेंदबाज हैं। कौन है, तो स्टुअर्ट ब्रॉड। ये किस देश के हैं, तो ये इंग्लैंड के हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है अपनी, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है। क्या बोला है, हाल ही में कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की। अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, तो सेबी ने। किसने करी है, तो सेबी ने क्या किया है, कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा सेबी ने करी है। अगर सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप सभी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है फुल फॉर्म, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्या बोला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, सिर्फ बता दीजिएगा उल्लास। कौन सा एप्लीकेशन है, तो उल्लास नाम का एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च किया है, तो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, तो ये बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन है। कौन है, तो वो उल्लास नाम की एप्लीकेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है। क्या है, तो अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया। अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप सभी,
तो बता दीजिएगा। डल झील में। कहाँ किया है? तो डल झील में करा है। कहाँ किया है? तो डल झील में अमेजन ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? क्या बोला गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? सभी बता दीजिएगा। ओडिशा में। कहाँ रखी है? तो ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा करी है? क्या बोला है? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की? अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा, रतन टाटा जी को। ये क्या है? ये तो आप सभी जानते होंगे, टाटा इंडस्ट्री के मालिक हैं। कौन है? तो रतन टाटा जी। ये इंडिया के लीजेंड हैं। कौन है? तो रतन टाटा जी। इनको महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है। अब आइए आगे। आगे क्या करेंगे हम लोग? आगे हम लोग देखिए मार्च 2023 का रिवीजन। क्या करेंगे अब हम? मार्च 2023 का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। वो भी किस तरीके से हम लोग करते हैं? तो इसको वन लाइनर वे में करते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी मार्च की महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। आइए देखते हैं। तो पहली खबर है, कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है। क्या कहा है? तो कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है। अगर आपसे पूछे सैन्य सेवा किसने खोली है अपने यहाँ 25 वर्षों बाद, तो कोलंबिया ने खोली है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, कोच्चि मेट्रो पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो है। क्या है? तो कोच्चि जो मेट्रो है वो पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी। कौन है? तो कोच्चि मेट्रो है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर है, नागपुर में, यहां पर एक गलती हो गई, नागपुर भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की है। क्या करा है? तो यहाँ पर बिगाड़ी नहीं, यहाँ भिखारी समझिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होगा? नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। डेविड चीपरफील्ड के प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया। क्या है? डेविड चीपरफील्ड को क्या दिया गया है? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया है? तो डेविड चीपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। आरआर मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? तो आरआर मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक में पीएम मोदी ने हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। प्रतिवर्ष 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष 14 मार्च को पाई दिवस मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली क्या न्यूज है? शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया। किसको चुना गया था? तो शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया था। इनकी अगर पूछे किताब कौन सी थी, तो इनकी किताब थी सूर्यवंशम। कौन सी किताब थी? तो सूर्यवंशम किताब के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय खेल 2024 में जो होने हैं वो कहाँ होंगे, तो वो उत्तराखंड में होंगे। कहाँ होंगे? तो कहाँ होंगे? उत्तराखंड में होंगे। 38वें नंबर के होंगे। क्या होंगे? तो राष्ट्रीय खेल होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या कहा है? भारत और विश्व बैंक ने मिलकर 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब वो राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो राजस्थान, एक अपना उत्तर प्रदेश, तीसरा कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश। मतलब कि इन 4 राज्यों में भारत और विश्व बैंक 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण करेगा। कहाँ कहाँ? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आइए आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। आगे हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। कल फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे फिर से करंट अफेयर्स की। डेली करंट अफेयर्स चल रही है अपने चैनल पर। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।